जनपद बलिया के अंतिम छोर पर स्थित कौंटडिया डाक बंगले के समीप NH 31 के पास भगवान राम एवं माता सीता एवं हनुमान की मूर्ति मिलने के क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसे देखने के लिए लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। हालांकि तीनों मूर्तियां कौंटडिया पुलिस के कब्जे में है। मामला जब सुबह अखिलेश कुमार पांडे मारोचिकिया जनपद गाजीपुर अपनी स्कॉर्पियो से उसी मार्ग से जा रहे थे कि अचानक उसकी गाड़ी का टायर उसी स्थान पर पंक्चर हो गया, जिसको बदलने के लिए NH 31 से सटे बगीचे के पास किसी भारी वस्तु की तलाश कर रहे थे कि उनकी नजर कपड़े से लिपटी हुई वस्तु पर पड़ी। नजदीक जाकर जब उन्होंने देखा तो वो खुद हैरान हो गए। उस वक्त कपड़े में लिपटी हुई 3 मूर्तियां थी। मूर्ति को देखकर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना कौंटडिया चौकी प्रभारी उमाशंकर त्रिपाठी को दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर चौकी पर आ गए। चौकी प्रभारी ने आशंका जताई कि यह तीनों मूर्तियां अष्ट धातु की हो सकती है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह चोरी की मूर्ति है, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी यह बात हमारे संज्ञान में नहीं है, फिर भी मैं इस विषय में संबंधित पता जरूर करूंगा। इस मूर्ति को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सबके मन में यही प्रश्न उठ रहा है कि सड़क के किनारे मूर्ति आई तो आई कहां से। अभी तक इस घटना के संबंध पुलिस को दूसरा कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। जनपद बलिया से 30 किलोमीटर दूर गढ़हाचल के लोग खूनी भैंसे के आतंक के साए में जी रहे हैं। इस खूनी भैंसे से इतना डरे हुए हैं कि इसके चलते खेतों में काम करने से डरते हैं। इसका कारण यह है कि इस खूनी भैंसे ने लगभग दर्जनों लोगों पर आघात कर चुका है। हालांकि संबंध में गढ़हाचल के लोगों ने इसकी शिकायत विभागीय स्तर पर अनेकों बार कर चुके हैं। विभागीय स्तर से कोई कार्रवाई न होने से इसका खामियाजा बुधवार को दोपहर में एक 25 वर्षीय युवक के रूप में चुकाना पड़ा। आज सुबह जितेंद्र पुत्र हरेंद्र पासवान निवासी ग्राम सभा सराय कोटा खेत में धान का बीज निकाल रहा था कि अचानक काल के रूप में खतरनाक भैंसा वहां आ गया। देखते ही देखते उस युवक पर खूनी खेल करते हुए उस युवक पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना भयंकर था कि देखकर वहां उपस्थित लोगों का दिल दहल गया। इस खूंखार भैंसे ने उस युवक पर इतना भयंकर हमला किया कि वह जीवन और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। जिला प्रशासन पर गुस्साए लोगों ने NH 31 को जाम कर दिया। इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली कि गढ़हाचल के लोग आक्रोश में आ गए हैं। आक्रोश में आकर NH 31 को जाम कर दिया है। तब जिला प्रशासन ने हाथ पांव फूलने लगे। लगभग इस क्षेत्र के लोगों ने 4 घंटे तक सड़क को जाम कर रखा। घटनास्थल पर SDM सदर, CO सदर एवं रसरा कोतवाली, फेफना थाना, चितबर गांव थाना तथा नरई कोतवाली भी मौके पर पहुंची। गढ़ा विकास मंच के अध्यक्ष चंद्रमणि राय ने SDM से शिकायत की कि इस संबंध में मैंने विभाग एवं नरई प्रशासन से किया, लेकिन नरई प्रशासन इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते आज एक युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। लोगों की मांग है कि इस खूंखार भैंसे को किसी प्रकार पकड़कर इस क्षेत्र से ले जाया जाए। SDM के निर्देश पर खूनी भैंसे को पकड़ने की मुहिम शुरू हुई। 3 घंटे के अथक प्रयास में भी खूंखार भैंसे को पकड़ने में प्रशासन विफल रहा। वहीं युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। जिला प्रशासन अभी भी इस खूनी खेल करने वाले भैंसे को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन घटनास्थल पर अभी भी कैंप किया हुआ है ताकि क्षेत्र में शांति कायम रहे। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। जनपद बलिया के सबसे प्राचीन नगर व तहसील क्षेत्र में स्थापित परिवहन निगम विभाग का रोडवेज बस स्टैंड विभागीय उदासीनता के हाल पर आंसू बहा रहा है। इस स्टैंड के आसपास कूड़े का अंबार बना हुआ है, जो सरकार के स्वच्छता अभियान का पोल खोल रहा है। साथ ही साथ इस बस स्टैंड के परिसर व अगल बगल झाड़ झांझड़ उग चुका है। हैरानी तो इस बात से हो रही है कि इस बस स्टैंड के परिसर में कूड़ा करकट एवं पत्थर का अंबार लगा हुआ है। शौचालय एवं प्रकाश का हाल बद से बदतर है। पीने के पानी के लिए लगा हैंडपंप खराब हो चुका है। यात्रियों को बस पकड़ने के लिए बस स्टैंड के बजाय NH 31 के समीप खड़ा रहकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। इस प्रकार बहाल से हो रही रोडवेज बसों के संचालन से आए दिन यात्री जान जोखिम में डालकर परिवार संग यात्रा करने पर मजबूर हो रहे हैं। हालांकि परिवहन विभाग इस बात से भली भांति अवगत है।
शायद वह अभी किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। वहीं इस विषय पर क्षेत्रीय प्रबंधक धर्मेंद्र यादव के मोबाइल पर वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन न लगने की वजह से संपर्क नहीं हो सका। इस संबंध में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सुभाष यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रसड़ा बस स्टैंड का हाल जर्जर हो चुका है। यात्री रोड पर खड़े होकर जान जोखिम में डालकर बस का इंतजार करते हैं। वहीं स्थानीय नेताओं के संबंध में उन्होंने कहा कि यहाँ के नेता सिर्फ सुनहरा सपना दिखाने का काम करते हैं। लोगों की परेशानी दूर करने के लिए यह कोसों दूर भागते हैं। जब उनसे ट्रॉमा सेंटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रसड़ा तहसील इससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बद से बदतर है, तो ये लोग कहां से इस क्षेत्र में ट्रॉमा सेंटर बना पाएंगे। ये बताइए कि रसड़ा रोड पे कैसी सुविधा, यात्री सुविधाएं कैसी है? यहाँ सुविधा के नाम पर तो कुछ नहीं है। केवल यहाँ पे लोग जो जितने भी नेता हैं वो जुमलेबाजी करते हैं। कोई रोजा इफ्तार करवाता है तो कोई हज करवाने की बात करता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ की स्थानीय सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। वहाँ पे जो रोडवेज है बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ है और यात्री जो है मेन हाईवे से जो है यात्रा करने पर मजबूर हैं, जबकि जान जोखिम में डाल करके यात्रा करने पर बेबस हैं और अपने परिवार के साथ जा करके अगर बारिश में खुली छत के नीचे न जाने की वजह से खुले अपना एनएच पर ही खड़ा रहते हैं और वहां से यात्रा करने पर बेबस हैं। और इस पर किसी भी स्थानीय नेता का या किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है, तो इसलिए हम लोग यहाँ भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम लोगों को यात्रा करने में काफी कठिनाई है। जान जोखिम में डालकर हम लोग डेली यात्रा करते हैं। कुछ नेता यहाँ के जो है वो ट्रामा सेंटर और ड्रामा सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ वो जुमलाबाजी है। कोई यहाँ के स्थानीय लोगों से कोई इनको लेना देना नहीं है। यहाँ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किसी तरीके की व्यवस्था नहीं है, तो ट्रामा और इस तरह से बड़ी बड़ी बातों पर क्या लेना देना है इसका? कोई भी यहाँ किसी भी जनहित की कोई भी समस्या के लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई जमीनी हकीकत किसी से कोई नहीं है, केवल जितना भाषणबाजी हो जाए बस वही है। चलिए धन्यवाद। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश बलिया से मोमशाद अहमद की रिपोर्ट। बिजनौर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्र हुए शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले का विरोध करते हुए दिल्ली हाईवे पर जाम लगाते हुए राज्य सरकार द्वारा कोर्ट में पुनः याचिका दायर कर इसका भविष्य खराब होने की गुहार लगाई। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस व अधिकारियों ने घंटों मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। ये धरना प्रदर्शन का कारण ये था कि कल हमारा सुप्रीम कोर्ट में डेट थी और हमारा मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा जा रहा था, लेकिन अभी जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूर्व भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपका पूरा मामला पटापेक्ष करके पूरा आपको अध्यापक के मामले में ला करके खड़ा कर देंगे। लेकिन परिस्थिति ये हुई कि जब तक वो मुकदमा लड़ा 3 महीने तो बीत गए, लेकिन मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से राज्य सरकार नहीं लड़ पाई। हमको साफ साफ बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद 1,72,000 शिक्षा मित्र जो 17 साल से पढ़ा रहे थे वो अपने बेघर हो गए, उनका समायोजन रद्द हो गया है, उनको किसी प्रकार का समय तक नहीं दिया गया और अभी तक हमारे सीएम साहब ने कोई भी उस पर कोई बयान नहीं दिया, कोई भी बात नहीं कही और 3 महीने तो 3 महीने 3.5 महीने के बाद भी हो गया। सारी परिस्थिति की बात अगर कोई भी 1,72,000 का शिक्षा मित्र का परिवार या परिवार के शिक्षा मित्र साथी अगर कोई भी अपनी घटना उसके साथ होती है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल हमारे मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं है किस प्रकार के सीएम साहब को क्या उनके अधिकारी उनको सही जानकारी नहीं दे रहे। अधिकारियों ने जो भी आज तक उनको बात बताई पूरी नहीं बताई है। और मैं चाहूंगा कि सीएम साहब को इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और जब तक हमारा संशोधन होकर के समायोजन नहीं होता तब तक के लिए समान कार्य समान वेतन की व्यवस्था जरूर लागू की जाए। अन्यथा जब तक ये धरना चल रहा है तब तक ये धरना यहाँ से नहीं उठेगा। आज हमने सड़क जाम की है, कल को इससे ज्यादा भी कुछ हो सकता है और उसके जिम्मेदार अगर कोई घटना घटती है तो हमारे सीएम साहब और यहाँ की सरकार होगी। उत्तर प्रदेश बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट। दरोगा सहजोर मलिक हत्याकांड का खुलासा न होने के कारण आज कलेक्ट्रेट में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर जल्द हत्याकांड के खुलासे की मांग की है। 27 दिन पहले अज्ञात बदमाशों ने दरोगा सहजोर मलिक की उस वक्त धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी थी जब वो बालावाली पुलिस चौकी पर जा रहे थे। पुलिस अभी तक इस हत्याकांड का खुलासा करने में नाकाम है। हाँ जी, हम ये चाह रहे हैं आप लोग केस क्यों नहीं खुले, पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में। हम अभी किसी ने कुछ नहीं किया, 1 महीना होने को जा रहे सर, आप बताओ क्या हुआ पति के साथ आपके? हत्या हुई जी कहाँ नौकरी करते हैं? बिजनौर में संबल चौकी पर, बालावाली चौकी पर। हाँ जी। तो कैसे सूचना मिली आपको जब उनकी हत्या हुई? हमें तो सर ये बोला कहा था इंसिडेंट हुआ है, हमारे जेठ के लड़के ने बोला था। हम फिर बिजनौर आए तो हमें पता चला ये मर्डर हुआ है, नेट पे देखा हमने ऐसे करके। तो
हम ये चाह रहे हैं कुछ तो सरकार हमारे लिए अभी करे। हमारे तो बच्चे भी बहुत ही छोटे छोटे हैं अभी। बड़ी लड़की ने इंटर करी, छोटी लड़की 9th में है, लड़का 6th में है। तो कुछ तो करे ये पुलिस डिपार्टमेंट हमारे लिए। तो क्या पुलिस कुछ नहीं आपके परिवार पे दबाव बना रही है? हाँ जी, दबाव बना रही है पुलिस। किस तरह का? इसलिए कभी हमारे बेटे को बोलती है तुम वहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या लेने गए थे। तो कोई ऐसा है भतीजा जो अपने चाचा का मर्डर कर देगा? किसी ने कभी सोचा है इसके बारे में? बोलो आप, बताओ। ये नहीं कि वो बेटा तो इतना अच्छा है, मेरे लिए बहुत काम करता है, मैं रात को फोन करूँ रात को भी आता है, तो मेरे बेटे पर क्यों दबाव डाल रही है? केस उन पर दबाव डाल लो ना, जो जिसने मर्डर किया उनको ढूंढो। हम हमारे बेटे को क्यों निर्दोष को फंसाया जा रहा है? 1 महीना हो गया वे खुले आजाद घूम रहे, जिन्होंने करा और जो जिन्होंने करा उन्हें लाला पकड़ पकड़ के बंद कर रही है। उत्तर प्रदेश बिजनौर से फैजल खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में शिक्षा मित्रों एवं उच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों के सरकारी स्कूलों में समायोजन करने के फैसले को रद्द करने के बाद शिक्षा मित्रों ने जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मऊ जिले में बेसिक शिक्षा कार्यालय पर धरना देते समय किसी मनगढ़ शिक्षा मित्र ने महिला पुलिस को गाली दे दी, जिसके बाद शिक्षा मित्रों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुआ। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सरकारी स्कूलों में समायोजित करने के सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके बाद से ही पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों का खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं शिक्षा मित्रों ने कहा कि प्रदेश सरकार या तो हमें फांसी दे या फिर जेल में डाल दे, नहीं तो हमारी मांगों को पूरा करें। पुलिस प्रशासन और शिक्षा मित्रों के लाइव झड़प कुछ ही देर बाद और उसी स्थान पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी सोते नजर आए। सर झड़प कुछ नहीं हुई है, हल्का फुल्का झड़प हुई है और धरना प्रदर्शन है। छोटे मोटे कुछ अराजक तत्व आ जाते हैं जो उसमें झड़प करा देते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। संगठन शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है और करता रहेगा, और मैं ये भी चाहता हूँ सहयोग प्रशासन से, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, मुझे पूरा विश्वास। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में एनी रेलवे मजदूर यूनियन की मऊ शाखा द्वारा स्थानीय रेलवे स्टेशन के गेट पर यूनियन ने धरना दिया और जमकर केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की। यूनियन ने केंद्र सरकार पर 7वां वेतन आयोग को जनवरी 2016 से ही देने का ऐलान किया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2017 कर दिया, जिसके विरोध में रेलवे कर्मचारियों ने भारत सरकार के खिलाफ धरना दिया और सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए यूनियन के धरने के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द उनका बकाया भत्ता और एरियल जनवरी 2016 से ही दे। फेडरेशन के सहायक महामंत्री और एनी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री कन्हैया लाल गुप्ता जी, श्री केएल गुप्ता जी के नेतृत्व में आज यहाँ मऊ ब्रांच की कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें ये विरोध स्वरूप कर्मचारियों को बताया गया, कर्मचारियों का आक्रोश है केंद्र सरकार के खिलाफ, और एक प्रस्ताव पास हुआ कि ये इसकी निंदा की गई। ये विरोध कब तक चलेगा? ये विरोध जब जब मीटिंग होगी तब तक चलता रहेगा, जब तक इस पर कोई मांगे हमारी थी कि हाँ जनवरी 2016 से लागू करने के लिए अलाउंसेस थी। अब ये जून से लागू करने के लिए आदेश, जुलाई से लागू करने के लिए आदेश जारी हो गया, जबकि रेल मंत्री मनोज सिन्हा, रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, अरुण जेटली जी और माननीय राजनाथ सिंह जी के साथ एक कमेटी गठित की गई थी इसी भत्तों के लिए। तो अब उन सब चीजों को दरकिनार करके एक तरफा आदेश जारी कर दिया गया। ये इससे मजदूरों में बड़ा आक्रोश है और उसी के विरोध स्वरूप एक सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से दूर संचार विभाग के कर्मचारियों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर कार्यालय परिसर में ही 1 दिवसीय धरना दिया। कर्मचारियों की मांग थी कि भारत सरकार हर 10 साल के बाद लगाने वाले थर्ड पे रेविशन को अविलंब लागू करे। अभी तक सरकार की मंशा देखकर नहीं लग रहा है कि वे तीसरे रिविजन को लागू करने वाली है। जब तक सरकार हमारे वेतन को तीसरे पे रिविजन के तहत बढ़ा नहीं देती है, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। दूरसंचार कर्मचारी संगठन के महामंत्री माता ध्यान यादव बताते हैं कि
सरकार की यह मंशा है कि जो विभाग 3 वर्ष से घाटे में चल रही है, उस विभाग के कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ाना है, जबकि हम भारत सरकार के अधीन जो भी कार्य करते हैं वह भारत सरकार की योजनाओं के अनुरूप ही करते हैं। यदि BSNL आज घाटे में है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। भारत सरकार की योजनाओं की वजह से ही BSNL घाटे में चल रहा है। हमने नीति बनाई थी, इस वजह से हमारे पे रिविजन मांगना जायज है। आज हम सिर्फ 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं। यदि हमारी मांगों को केंद्र सरकार नहीं मानती है तो हम मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य हो जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। धरना 1 दिवसीय धरने का प्रोग्राम है हमारा 27/7 आज के लिए, और यह जो है कई मांगे हैं हमारी, क्योंकि तृतीय पे रिवीजन जो हमारी हर 10 साल पे होता है, उसकी वजह से इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा मतलब लग रहा है कि ये लोग देंगे नहीं, तो इसलिए हमारी मांगे मतलब सभी लोग एकजुट होकर मांग कर रहे हैं भाई 3rd पे रिवीजन लगे, जो हर 10 साल पे लगता है। नहीं देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अच्छा, धरना हम लोग दे रहे हैं पे रिवीजन के लिए लेकर के। PSC को जो पे रिवीजन मिला है, जिसमें वो भारत सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि जो कंपनियां 3 साल में जो कभी घाटे में चल रही हैं उनको हम नहीं देंगे, जबकि हम लोग का कहना है कि हम लोग इस नीति को नहीं बनाया है। नीति को जो भारत सरकार बनाई है, हम भारत सरकार की नीति के अनुसार काम किए हैं। यदि BSNL घाटे में गई है तो उनके कारण गई है, हमारे कारण नहीं गई है। इसलिए हमारा जो है वेतन पे रिवीजन जो है जायज है। इसलिए हम लोग 1 दिवसीय हड़ताल पे हैं, जो 12 बजे रात से चल के 12 बजे रात को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यदि भारत सरकार नहीं सुनती है तो फिर इसके लिए हम लोग आगे अपने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और इसमें दूसरा मुद्दा है पेंशन भी रिवीजन एक साथ से होना है। सरकार जो है हम लोग को हड़ताल करने में प्रतिबंध लगाना चाह रही है, उसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो है उसको बिना शर्त वापस ले। और एक तीसरा उसमें जुटा हुआ है कि जो हमारे नए कर्मचारी आए हैं 1/10/2000 से नए कर्मचारी हैं, आज तक उनके सेवानिवृत्ति के लिए जो है कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है कि उनको सेवानिवृत्ति पर जो है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जो कंपनी 2010 में बनी, आज 17 आगे जो कंपनी कोई नीति न बनावे अपने श्रमिकों के लिए, सरकार जो है श्रमिकों के साथ धोखा। क्या वो श्रमिक वैसे ही काम कर रहे हैं? नहीं, उनका कोई क्या रिटायर होंगे तो उनको क्या मिलना है ये भी निश्चित नहीं। ये नीति नहीं है। नहीं। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट। योगी सरकार की गड्ढा मुक्त सड़कें आए दिन किसी न किसी की जान लेती हैं, लेकिन इस बार उनके ही अधिकारी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मऊ शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ पर बीती रात में कोतवाल RK सिंह गश्त पर थे और अचानक उनकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में चला गया, जिसके बाद उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और एक पिकअप गाड़ी से टकरा गई, जिसमें कोतवाल गंभीर रूप से घायल हो गए और अन्य सिपाही बाल बाल बच गए। आनन फानन में घायल कोतवाली को ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देख तुरंत ऑपरेशन कर ICU में भर्ती किया गया, जहां हालत खतरे से बाहर है। रात के समय बहुत गंभीर अवस्था में हमारे हॉस्पिटल में आए थे। उनको चेहरे पे और काफ़ी चोट थी, हाथों में चोट था, पैर में चोट था और सीने में सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी, मुंह से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी उनको। तो गंभीर अवस्था में उनको हम लोगों ने भर्ती किया और ICU में रखा था और उसके बाद मॉर्निंग में उनका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद वो अभी काफ़ी पहले से बेहतर है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी बेहतर हो जाएगा। गश्त पर ही थे, सुनने में आया गश्त पर थे, बड़े से एक्सीडेंट हुआ। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट। आज के इस प्रगतिशील और शिक्षित समाज के होने के बाद भी लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। जहां लोग विकास न होने के नाम पर योगी और मोदी को कोसते रहते हैं, बावजूद इसके लोग अपनी मानसिकता नहीं बदल पा रहे हैं। ऐसा ही मामला मऊ जिले में देखने को मिला, जब घर में घुसकर एक 12 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ रेप करने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्ची की आवाज सुनकर गांव वालों ने घर में घुसे आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले सौंप दिया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के साथ आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बताते चले कि पूरा मामला कोपागंज थाने के इंदिरा गांव के दलित बस्ती का है, जहां पर पीड़ित के पिता, जो कि कलकत्ता में काम करते हैं, उनका पैर कट गया है,
जिसको देखने के लिए पीड़िता की मां गई हुई थी। घर में अकेली जानकर मौका देखते हुए गांव का ही एक युवक घर में घुस गया और जबरदस्ती बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। घर में से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने पर ग्रामीणों ने किसी अनहोनी की आशंका जानकर कुछ लोग घर के अंदर चले गए। सामने का नजारा देखकर सभी भौचक हो गए और आरोपी को धर दबोचा। साथ ही डायल 100 की पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराने के साथ ही आगे की कार्यवाही में जुट गई। हमारे आदमी का पैर कटना तो चल गई देख श्याम सिंह का लड़की हमारे लड़की अकेले घर में रह गई, दरवाजा भिड़का के टौका के लिए दरवाजा खोल के और घर में घुस गए। लड़की के मुँह में डाल दिए गए। हल्ला जब शोर मचाओ गए बस ओकर दुपट्टा मुँह में हो गए। पूर के ओकर बाद ओके अपन आदमी जब जानना है तब खोले गए ना, केवाड़ी खोलबे ना पहले। जब पुलिस थाने से बोलिए तब वो दरवाजा खोला। आधा घंटा के बाद पुलिस बोला के बाद आधा घंटा के बाद दरवाजा खोला। ओकर बाद खोल ला है तो लड़का के एकदम कोई भीतर से चारपाई तोड़ के हम बेरमन्ना लगा के हमारे दीवार पूरा ढाई गए। आदमी खोलवात खोलत केवाड़ी खोलबे ना पहले। गाँव के रहने वाला? हाँ गाँव के रहने वाला? हाँ गाँव का सभी है। देवर हम ना रहनी है। तो लड़का का नाम मंटी, और बाप का नाम श्याम सिंह। पूरा जैसे कि पूरा बढ़ जाते हैं स्कूल घेर के हमसे जबरदस्ती से कट हो सके तो पैसा दे देते हैं। हाई बात है, गांव का मामला हम केहू का बात ना मानते। दवा डाल रहा है? हाँ सब दवा डाल। क्या कह रहे हैं? कट हो सके सुलह खा ले, हाई बात सब गाँव। हाँ क्या कर बहुत धमकी देते हैं सब। कौन बात तो के ना गाँव में रहे के तो के गाँव में रहे ना दे भाई बात हाई बात। इंदारा गांव में परसों रात को एक घटना घटित हुई जिसमें एक लड़के ने, बंटी सिंह नाम है, उसने जाके एक लड़की के घर में उसके माँ बाप थे तो रेप किया। माँ जब उसकी वापस आई तो जाके थाने पर मुकदमा लिखाई है। उसका मेडिकल संबंधी कार्रवाई चल रही है। सर गिरफ्तारी भी हुई है या? हाँ, बंटी सिंह को आज अभी गिरफ्तार किया गया है। सर्च स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश मऊ से शिव कुमार की रिपोर्ट।